मेरे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़ 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 प्लीज़। हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में ये जो ब्लॉग वीडियो लेकर के आया हूँ, बड़े उम्मीद से लेके आया हूँ मेरे दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स के माध्यम से एक समाज को बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करता हूँ और गलत चीज़ का विरोध करता हूँ। और कुछ गलत हो गया है और छोटी सी लापरवाही से किसी का जान चला गया है, तो टेंशन में है। फिर भी हम इस ब्लॉग वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ स्टोरी रहता है। उस स्टोरी को बहुत लोग जान लेते हैं और बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो ये भी उसी प्रकार का स्टोरी है। अगर इस स्टोरी को हम आप तक इस ब्लॉग के जरिए नहीं पहुंचाएंगे ना, तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मजबूरी है कि इस ब्लॉग वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और लगातार वॉच करिए। इस वीडियो बनाने का बस एक ही मेरा टारगेट है और एक ही मेरा मकसद है कि जिसके ऊपर हम ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ ना, जिस इंसान के साथ जो हुआ है ना, इस तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों एक गांव है, उस गांव में एक छोटा सा परिवार है, गरीब परिवार है। और उस परिवार में मतलब 2 बेटियां हैं और 6 बेटे हैं। और उस परिवार में मतलब गरीबी काफ़ी है, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों। गरीबी है ज़रूर, ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। सभी लोग मेहनत करके खाते हैं। तब तरह से कुछ दिन चलते चलते मेरे दोस्तों ने बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे जो है ना, जैसे अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, वैसे वो कमाने लगते हैं। मतलब घर का खर्चा चलाने के लिए कहीं न कहीं उनको मेहनत मजदूरी करना पड़ता है। और जब मेहनत मजदूरी करके लाते हैं घर में, तो बहुत खुशहाली आता है घर में और बहुत सारे लोग बहुत खुश रहते हैं बच्चों से कि चलो ये मेहनत किया। लेकिन मेरे दोस्तों गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से उस परिवार में कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं किया। इज्जत से रहते थे मेरे दोस्तों। फिर इसी तरह जैसे समय निकलता गया वैसे ही बच्चे बड़े हुए और अपने अपने हिसाब से जैसा जिसका समय हुआ उस तरह का उनका शादी भी होने लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, शादी होने लगा। फिर उसके बाद से जो बड़ा उनका बेटा था, उनका शादी हो जाता है, तो किसी कारणवश से उनकी औरत जो है उनसे बिछड़ जाती है। तो कुछ दिन तक ऐसे ही उनका चलता है। तो उनके जो बड़े बेटे होते हैं, उनके माता पिता सोचते हैं और अगल बगल वाले सोचते हैं कि क्यों ना इनका वापस कहीं शादी कर दिया जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे लोगों ने विचार किया और लोगों के सहमत से एक शादी हो जाती है फिर से दोबारा। क्योंकि जो पहला वाला शादी हुआ होता उसका, उस शादी से एक बच्चा भी रहता है और उस बच्चे को देख रेख करने वाला कोई रहता नहीं है। इसलिए परिवार वालों ने इकट्ठा होकर के डिसीजन लिया और राय लिया कि मतलब क्या करना चाहिए। तो उन लोग का यही प्रोग्राम बना कि मतलब इस बड़े बेटे का शादी कर देना चाहिए, इनको बहू मिल जाएगी और एक बच्चे को माँ मिल जाएगी। उस प्रकार से मतलब परिवार चलता रहा और शादी तो हो ही गया। फिर कुछ दिन के बाद लड़कियों का भी शादी करने लगते हैं। फिर उसके बाद से सारे भाई मिल करके बैठ के बात करते हैं कि यार हम सारे लोग तो अनपढ़ हैं, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्यों ना हम सारे लोग मिल करके छोटे भाई को पढ़ा दें। तो मेरे दोस्तों ये राय जो है सबको अच्छा लगा, हर भाई को अच्छा लगा। बहन जो थी 2, उन लोगों को भी अच्छा लगा, नहीं छोटे भाई को पढ़ा दो, अच्छा रहेगा। और सारे लोग भरपूर प्यार दुलार देने लगे और बच्चे को मतलब छोटे भाई को पढ़ाने का इरादा बना लिया, मन बना लिया और पढ़ाई करवाने लगे। मतलब उस पीरियड में स्कूल भेजना बोलेगा तो बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस टाइम उन्होंने सारे लोग मिल करके सोचे कि अपने भाई को पढ़ा देना और ऐसी गरीबी हालत में रह करके उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन लोगों का बहुत बड़ा ये शौक था कि मतलब भाई पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा और सभी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई कि मेरा भाई पढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों इसी तरह वो स्कूल जाने लगा बच्चा और सब बच्चे अपने अपने क्रियाक्रम में लग गए। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, 6 बेटे थे और 2 बेटियां थी, तो बेटियों का भी शादी हो गया। खुशी से सारे भाई एक में होकर के रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद, ऐसे कुछ दिन जाने के बाद में, तो उसमें एक भाई 6 भाई में जो था ना, एक भाई का शादी नहीं हुआ। तो वो शादी इसलिए नहीं हुआ कि मतलब वो शहर में ही मतलब रहते थे और उसके बाद से वहाँ पे ही कारोबार करते थे और जो भी पैसा मिलता था वो अपने बड़े भाई को ला करके देते थे। तो वहाँ बड़े भाई जो थे, जो दूसरी शादी किए थे, यानी जो बच्चा था उसकी सौतेली माँ को लेके आए थे, वो भी अपने घर से मतलब कुछ तो तानाशाही में, जानते ही हैं जब बड़ा परिवार हो जाता है तो फिर आपस में कुछ न कुछ विवाद हो जाता है। उस विवाद के कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों के दिलो दिमाग में गलतफहमियाँ आ जाती है, उसके वजह से थोड़ा दूरियाँ बनने लगती है। तो मेरे दोस्तों बड़ा बेटा जो है अपना वहीं शहर में घर बसा लिया और वहीं पर रहने लगा। लेकिन आना जाना सबका था, सबका बातचीत चल रहा था, क्योंकि बच्चा, उनका एक बच्चा था, वो छोटा था
और इसलिए उस बच्चे के जरिए थोड़ा सा लगाव रहता था, और उनके माता पिता जीवित थे इसलिए सब लोग आते जाते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बना रहता था, बातचीत होता रहता था। लेकिन कारोबार जो भी था उनका रहन सहन सब अलग हो गया था, मतलब कमाना अपना रखना। तो ठीक उसी प्रकार से जो भाई का शादी नहीं हुआ था, वो जितना भी कमाते थे ना, वो ला करके बड़ा भाई को दे देते थे। कभी गांव में और भाइयों के ऊपर खर्चा कर देते थे, कभी अपने माता पिता के ऊपर खर्चा कर देते थे। मतलब वो अपने दिलो दिमाग में सोच लिए थे शादी तो मेरा हुआ ही नहीं है, और मेरे पास जो भी पैसा है ये सब पूरा परिवार हमारा परिवार है, और इस परिवार के बीच में मतलब किसी को देना ये नहीं सोचते थे कि इनको देता हूँ इनको नहीं देता हूँ। लेकिन उसमें कुछ लोग चतुर थे कि जो उनसे खींचना चाहते थे। जैसे उनका बड़ा भाई था, बड़ा भाई की जो एक नई वाली धर्मपत्नी आई थी, जो बच्चे की सौतेली माँ थी, वो काफ़ी लगाव उनसे रखती थी। जिनका शादी नहीं हुआ था उनसे लगाव रखती थी, और उनके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। उनके भी बच्चे थे तो उन बच्चों को मानना जानना, खिलाना, उनके साथ में टाइम पास करना, ये उनकी एक आदत बन चुकी थी। और वैसे भी रिश्ते में चाचा लगते थे, इसलिए वहाँ अपना परिवार समझ करके आते जाते थे, रहते थे। मेरे दोस्तों इसी तरह दिन गुजरता गया। कुछ दिन के जो छोटा भाई सबसे था, जो पढ़ रहे थे, तो इनके ऊपर सारे परिवारों का एक सपना जुड़ा हुआ था, एक उम्मीद जुड़ा हुआ था कि हम सारे लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन ये छोटा भाई को कुछ अच्छे रास्ते पे हम लोग लेके जाएंगे। तो उसमें जो एक माझिल भाई थे, जो घर पे ही रहते थे, किसानी करते थे, उनके दिलो दिमाग में ये सोच बहुत ज़बरदस्त आता था कि अपने भाई को जो है ना कुछ अच्छी चीज़ों में देखना चाहते थे, कि मतलब हमारा भाई आगे चल के नाम रोशन करे, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसा उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग रही थी। तो वो क्या किए थे, अपने गाँव से थोड़ा दूर पर एक गाँव था, वहाँ से दूध रोज़ डेली लेके आते थे और उनको देते थे पीने के लिए, और ज़बरदस्ती गाली दे दे करके पिलाते थे, दूध पियो। और उनके लिए एक अखाड़ा खोद दिए थे कि तुम यहाँ पहलवानी करो, कुश्ती लड़ो और तुम कुछ लायक बन जाओ। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही चलता रहा, कुछ दिन तक चलता रहा। फिर उसके बाद से सबका दिलो दिमाग सब एकदम चेंज होता गया। फिर उसके बाद थोड़ी ही दिनों के बाद मेरे दोस्तों ने कि जब वो जो पढ़ रहे थे छोटे भाई, वो जब उनका पढ़ाई मतलब वो जब 10वीं में गए, तो मतलब इतना ज़्यादा लाड दुलार प्यार, और यहाँ तक कि जो 2-3 भाई परदेश रहते थे, तो वो लोग वहाँ से खत लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे कि मतलब वो हमारा भाई पढ़ रहा है कि नहीं, उसका पढ़ाई पर ज़रा ध्यान ज़्यादा देना, और उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। मतलब सभी लोग उनका ध्यान रखते थे। मतलब 6 भाई टोटल थे, मतलब 5 भाई का ध्यान जो था, जिसमें एक बड़ा बेटे थे तो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, लेकिन 4 भाई का ध्यान बहुत ज़बरदस्त था। तो एक भाई गोरखपुर में ही कमाते थे, मतलब ये भी मतलब 3 भाई गोरखपुर में कमाते थे, मतलब उस शहर, गोरखपुर एक शहर है, वहाँ पे कमाते थे, और एक भाई जो है पंजाब में कमाते थे। तो वहाँ से वो लिखते थे चिट्ठी पे, पंजाब दिल्ली ऐसे ही कमाते थे कि मतलब मेरे भाई को कोई कमी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत मान जान से रखते थे कि, और सबका एक उम्मीद करा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ दिनों के बाद जो है ऐसे चलता रहा, तो वो स्कूल में फेल हो गए और चेहरे पे बहुत उदासी हो गई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ा। उन लोगों ने बोला कि नहीं मेरे भाई, तू फिर वापस नाम लिखा, तू वापस पढ़, हम सब पैसा देंगे, तू टेंशन क्यों लेता है। फिर वापस नाम लिखाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर तीसरी बार भी नाम लोग डलवाते हैं, तो ये नहीं पढ़ते हैं। जो कि जैसे जैसे भाई लोग सोच रहे थे कि ये हमारा भाई आगे बढ़ेगा, कुछ हमारा नाम रोशन करेगा, वो वैसे ही शायद उनके तकदीर में नहीं था, तो किसी का सपना वो पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उनकी एक छोटी बहन थी, किसी शहर के टच में रहती थी, तो वो बोलती थी कि वो भाई को मेरे पास भेज दो, मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ धंधा बिजनेस कर देगी। वहाँ पे वो बहन ने शायद 10-15 हज़ार रुपये लगा करके उनका धंधा व्यवसाय डाल के दिया कि चलो यहाँ पे कमाएंगे, रहेंगे, धंधा बिजनेस में रहेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। तो वहाँ भी उनका मन नहीं लगा, तो वहाँ से भी चले गए। मतलब इस तरह का मदद उनको पूरा परिवार ने किया, ऐसा नहीं है कि किसी ने मदद नहीं किया। और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान बहुत लोगों का था, मतलब सारे भाइयों का था और बहनों का भी था। ठीक है मेरे दोस्तों, बस उनसे बस एक ही उम्मीद थी कि हम सारे लोग अनपढ़ रह गए और हमारे भाई को हम पढ़ा देते हैं। और सच में मेरे दोस्तों, ये जितने भी भाई थे सब अनपढ़ थे, लेकिन ये सारे भाई मिल करके, बहन मिल करके उस भाई को स्कूल में दाखिल किया था कि हमारा भाई पढ़ेगा, कुछ लायक बनेगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन होता रहा, और जिनका शादी नहीं हुआ था वो उनका भी घर से आना जाना था ही, आते थे जाते थे। लेकिन इसी दौरान उनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद से लोग बोलते हैं अब करें क्या। फिर उसके बाद से सारे भाई मिल करके क्या करते हैं, इनको आउट ऑफ इंडिया की तैयारी बना देते, बोलते भाई तू पासपोर्ट बना ले, तू बाहर गाँव चला जा। मेरे दोस्तों उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो बाहर गाँव जाते हैं, उस टाइम 15-20 हज़ार रुपया बहुत मायने रखता है। वो सारा परिवार मिल करके उनको भेजते हैं। तो उसके बाद से वो बाहर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सक्सेस नहीं होते हैं। कुछ दिनों के बाद वापस चले आते हैं और माता पिता जो है एक्सपायर हो जाते हैं। और उसके बाद से आपस में भाइयों में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजिंग की वजह से कुछ विवाद हो जाता है। उसके कारण सबका चूल्हा अलग अलग जलने लगता है, सब लोग अलग अलग हो जाता है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद से जो ये भाई जो शादी नहीं किए थे,
ये जब आते हैं तो घर पे देखते हैं सबका अलग अलग चूल्हा, तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। एक उनको तकलीफ़ होता है और एक उस बच्चे को तकलीफ़ होता है जो बच्चे की माँ नहीं थी और जिस बच्चे की सौतेली माँ आई हुई थी। क्योंकि वो भी बच्चा जो है ना वहाँ पे नहीं रहता था, अपने माता पिता के पास नहीं रहता था, वो अपने चाचा चाची के साथ में रहता था और उसको भी लगाव परिवार से रहता है कि यही हमारा परिवार है, यही हमारे माता पिता हैं और इन्हीं के साथ में रहना है। और इसलिए जिसका शादी नहीं हुआ था वो भी कहीं न कहीं उस बच्चे के प्रति, उसके भविष्य के प्रति कहीं न कहीं वो भी प्रोग्राम बनाते हैं कि इस बच्चे का आगे चल के होगा क्या। तो मेरे दोस्तों, एक दिन अचानक ऐसे ही वो बच्चा भी गाँव गया हुआ था और जिसका शादी नहीं हुआ था वो भी गाँव गए हुए थे। तो वो आकर के उस बच्चे से कहते हैं कि देख, मैं काम करता हूँ कि जो मेरा हिस्सा है, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं है और मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मेरे लिए तो सारा परिवार है। तो ये काम करता हूँ, जो हिस्सा है मेरा ये मैं तुझे मैं दे देता, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुझे मैं दे दूंगा तो तेरी जो माँ है, सौतेली माँ, तेरी माँ, मतलब सौतेली तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने सौतेली नहीं बोला था, उन्होंने यही बोला था तेरी जो माँ है वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएगी। मतलब क्यों गुस्सा हो जाएगी? तो वो लड़का बोलता है क्यों गुस्सा हो जाएगी बताइए? तो ये बोलते हैं कि वो इसलिए गुस्सा हो जाएगी कि वो मेरे से बोल रही थी कि तुझे दे करके भी क्या मतलब है, तुझे अगर दे दिया तो मतलब तुमको लगा करके बोल रही थी अगर उसको आप दे दोगे ज़मीन जायदाद तो वो कहीं न कहीं इधर उधर कर देगा और तुम्हें फिर बुढ़ापा में वो सहारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो शराब पीता है, वो तो इधर उधर बदमाशी करता है, जेल में बंद हो जाता है, चोरी करता है, मतलब बहुत सारा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें बोला था, वो वीडियो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद से फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, आपको जिसको जी चाहे उसको दे दो, तो आपके लिए कौन बेहतर रहेगा उसको दे दो। वो लड़का बोलता है मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी को मत दो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपके पास रहेगा तो मतलब लास्ट में जो आपका सेवा करेगा उसको दे देना। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या होता है कि वहाँ एक मंझला भाई थे और एक और भाई थे, तो बोले कि इनके पास तो कोई नहीं है, इनके पास तो घर द्वार ही है और वो भाई जो है उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग तो कमा रहे हैं, वो लोग तो बना सकते हैं। अब एक ये भाई हैं, ये भी ज़िंदगी भर पैसा कमाए हैं, दिल्ली पंजाब कमाए हैं और इनका भी जो है कुछ, इनको भी कुछ मिला नहीं है, तो क्या करता हूँ कि एक हिस्सा इनको दे देता हूँ और जो तुम्हारा वाला, तुम्हारे माँ का जो हिस्सा है ना, वो दूसरे छोटे भाई को दे देता हूँ जो पढ़ा लिखा भाई था उसको। बोले तो मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोले क्या है कि अभी परिवार लंबा हो गया, पहले दरवाज़ा रहता था, मतलब द्वार बोलते हैं ना, खाली जगह होता बैठने का, तो वो जगह रहता था। तो बोले पहले जगह रहता था, अब वो आगे होकर के बनवा लिए, परिवार लंबा हो गया, इनके पास 2 बेटे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ अपना वाला हिस्सा दे देता हूँ, इनका घर थोड़ा सा पीछे हो जाएगा और आगे जगह बच जाएगा, तो वो जगह जो रहेगा ना सबके रिश्तेदार आके वहाँ बैठेंगे, इसलिए मैं छोटे भाई को दे देता हूँ। तो मैं बोला ये तो बहुत आपका उच्च विचार है, बहुत अच्छा आपने सोचा है, ठीक है कर दीजिए। तो उसी आधार पर वो अपना दे देते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब वो आधा जगह मतलब उस लड़के से जो जिसकी माँ सौतेली थी, वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि जो है घर का हिस्सा आप ले लेना और अपना हिस्सा जो है खेत में वो उसको दे देना, वो अपना बनवाएगा, जो मर्जी वो करेगा। मतलब वो क्या सौतेली माँ थी, उनको उसके भविष्य से मतलब नहीं था, उनको तो मतलब ये था कि मतलब किसी भी कारण बस ये तो अकेला ही है, वो चाहे रहे या भाड़ में जाए, और उनको एक अपने कंधे से बोझ हटाना था कि अगर उनको वहाँ का हिस्सा उसके पल्ले डाल दूंगी तो हमें जो है ये शहर का हिस्सा में से उसको देना नहीं पड़ेगा, और शहर का हिस्सा जो है करोड़ों में है, गांव का जो हिस्सा है वो लाखों में है। मतलब गांव का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए, 4 लाख का होएगा, और वहाँ का जो शहर का हिस्सा है करोड़ों का हिस्सा होगा। तो करोड़ों का हिस्सा न देना पड़े इसलिए उस बच्चे को वहाँ घिसेट दिया और घर में भी नहीं रहने दिया। उसको मालूम था कि घर में रहेगा तो लोगों से लगाव रहेगा, लोगों से बनती रहेगी, तो इसमें क्या होगा, फिर सारे लोग मिल करके उस बच्चे का सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसने दिमाग इतना अपना सातिर दिमाग किया चलाया कि मतलब ऐसा दिमाग चला, ऐसा पासा फेंक दिया कि उस बच्चे को ना उस खानदान से दूर कर दिया। ना इसके पास पैसा होगा ना कभी बनवाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ सोच था। तो मेरे दोस्तों फिर इसी तरह चलता रहा, आधा हिस्सा तो छोटे भाई को दे दिया और आधा हिस्सा जो है दूसरे को दे दिए। तो ऐसे ही चलता रहा। अचानक मतलब गांव में आ जाते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे थे कहीं संध्या के टाइम पे, तो कोई जा रहा था मोटरसाइकिल वाला, वहाँ से जाता है और उनके पैर पर चढ़ा देता है और उनके पैर जो है फ्रैक्चर हो जाता है। मेरे दोस्तों जब कमाते थे तो जो भी वो कमाते थे वो सारे लोगों को देते थे, मतलब पैसा नहीं देते थे। जैसे किसी के बच्चे हैं वो उसको अपना बच्चा समझते थे, उनको अपना भाई समझते थे, उनको मिलवर्तन का भाव बहुत पसंद था मेरे दोस्तों, और वो किसी एक को नहीं देते थे। और कुछ दिनों तक तो वो जो सौतेली माँ थी, वो मतलब उनकी बड़ी भाभी थी, वहाँ पे कमा करके देते थे
और जब उनको ये पता चला कि मतलब अब ये नहीं दे सकते, तो इनको जो है इग्नोर करने लगे। और ये बेचारे जो है फिर गांव से रिलेशन जोड़ना चालू कर दिया। और वही जब गांव से रिलेशन जोड़े तो आधा इनको दे दिए, आधा उनको दे दिए। तो इनका भाव ये था कि मतलब हमारा पूरा परिवार मिलकर के उस ज़मीन पर बैठेगा, रिश्तेदार आएंगे बैठेंगे। लेकिन छोटा भाई ने थोड़ा 1 इंच भी आगे जगह नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरा कवर कर लिया, पूरा बना लिया। और पीछे वाले जो भाई थे वो तो अपना बनाए भी हैं, नहीं भी बनाए हैं, वो अपना बसर करते हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। अचानक वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, पैर पर लग गया, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद से वो बेचारे बैठ गए। तो जो जिसने मोटरसाइकिल से ये किया था तो वो दवा ववा कुछ दिन तक कराया, मतलब पैसा देता था, पट्टी बैंडेज होता था। तो अब वहाँ पे क्या होता था, जब ये घर पे बैठ गए तो वहाँ पे कुछ भाई लोग लगे बोलने और कुछ गांव वाले भी लगे बोलने, कुछ रिश्तेदार भी बोलने लगे कि भाई जिसको हिस्सा दिए हो वहाँ पे जाओ, खाओ, वहीं पे रहो, वही देखभाल करेंगे। तो पहले भी लोग बोलते थे लेकिन उनके दिमाग में कुछ बात लगता नहीं था। लेकिन जब इंसान लाचार हो जाता है, अपाहिज की तरह जीवन बिताने लगता है, उस वक्त अगर उसको कोई बात बोलता है ना तो उसके दिल पे लग जाता है। कहने का मतलब अगर ऐसे ही इंसान को अगर अंधा बोल दिया जाए ना तुम अंधे हो, तो उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन अंधे आदमी को अगर अंधा बोलोगे तो बहुत बुरा लगेगा, दिल पे लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उनके भी दिल पे लगने लगा। फिर उसके बाद से वो बेचारे, उनकी एक छोटी बहन थी, वो तो हमेशा निस्वार्थ भाव से उनको खिलाती पिलाती थी, बहुत मान सम्मान करती थी और वो भी मानते थे अपने बहन को। ठीक है मेरे दोस्तों, वैसे तो सब उनके दिल में सभी अपने ही थे, लेकिन उनको कुछ लोग अभद्र भाषा प्रयोग करते थे और बोलते थे कि हमारे यहाँ क्यों आए, जिसको दिए हो उसके पास जाओ। तो ये शब्द पहले नहीं बोला जाता था, जब उन लाचार हो गए तब उनको ये सब शब्द सुनने को मिलता था। उनको बहुत टेंशन हो गया। फिर उनको टेंशन हो गया तो फिर वो लगे सोचने कि आखिर क्या किया जाए। तो फिर उनके दिलो दिमाग में आया ये बात कि चलो ठीक है, अब उन्हीं लोग के पास रहेंगे। तो उसके बाद से उन्होंने फ़ोन लगाया। और किसको फ़ोन लगाया? उस बच्चे को, जिस बच्चे की सौतेली माँ थी, वो भी बच्चा परदेश कमा रहा था, उसको फ़ोन लगाए। बोले कि मैं बहुत बड़ा अपने लाइफ में गलती कर दिया हूँ, बेटा मेरी बात सुनो। तो बोलता है चाचा बोलिए क्या बात है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा मान सम्मान अब कुछ नहीं हो रहा है और हमने जो अपना प्रॉपर्टी इनको दे दिया, छोटे भाई को और उनको दे दिया, अब मुझे जो है ना जो छोटे भाई जो हैं उनसे प्रॉपर्टी वापस लेना है। तो वो लड़का बोलता है कि चाचा कैसे वापस हो देंगे, वो लोग तो अपना घर बना चुके हैं। तो बोलते हैं क्या हुआ, घर बना दिए हैं, जब हमारा देखभाल नहीं करेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनको देख के मतलब क्या है। उनके घर में मैं जाता हूँ तो पीछे से पोछा मारते हैं लोग, बोलते हैं कि मेरा घर गंदा हो जाएगा। ये सब बात सुन करके मुझे रोना आता है कि मैं इतना मतलब घिनौना हो गया हूँ, इतना मैं नफ़रत के काबिल हो गया हूँ कि मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मेरे पीछे पोछा मारा जाता है और मुझे ये कह दिया जाता है कि मेरे घर से बाहर निकलो, हमारा घर गंदा हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे जगह इनको नहीं देना है, तुम आ जाओ और ये जगह मैं तुमको दे देता हूँ। तो बच्चा बोलता है कि चाचा जगह हमको मत दो, आप एक काम करो कि ये जो जगह है अगर देते हैं तो अपने पास रख लो, और अपने पास रखो और घर में बोल दो कि मेरा जो सेवा करेगा, मेरा जो देखभाल करेगा, मैं उसी को प्रॉपर्टी दे दूँगा, आप ऐसे ही कर बोल दो। तो बोले हाँ लेकिन फिर भी तुम आ जाओ। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ भाई घर पर शादी है, 10 तारीख को शादी था छोटे भाई के लड़के को, कि मतलब मैं 8 तारीख को आता हूँ, शादी में भी इंजॉय कर लूँगा और आपसे मुलाकातें भी हो जाएगी, आपका जो बात है वो भी रख देना, क्या है वो देख लेंगे। तो ये बोलते हैं कि हमारा मुआवजा चाहिए, मतलब जो खर्चा किया वो पैसा वापस चाहिए। तो लड़का इनको आश्वासन देता है कि खर्चे का चिंता मत करो चाचा, वो जितना भी आपसे मांगेंगे ना उनसे मैं 1500 रुपये ज़्यादा ही दे दूँगा, लेकिन जगह आप अपने पास रखना। तो बोले ठीक है। तो मेरे दोस्तों कुछ दिन ऐसे 10-15 दिन जब निकलता है, फिर वापस उनका फ़ोन आता है और फ़ोन में रोते हैं, उस बच्चे से बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो बच्चा बोलता है क्यों मर जाओगे, क्या हुआ? तो बोले कि हमारा प्लास्टर काटना है और प्लास्टर कटवाने के लिए कोई नहीं लेके जाता है, दवा दिलवाने के लिए कोई नहीं जाता है, मुझे टाइम से खाना भी नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा दिक्कत तो मुझे इस बात का है कि मैं कितना खाना खा लेता हूँ कि जो ये दोनों भाई ने बारी लगा दिया है कि 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना तुम खिलाओ। तो वो बच्चा बोलता है फिर ये तो बहुत गलत बात है, एक आदमी खिलाने के लिए बारी बांधने की क्या ज़रूरत है, और थोड़ी ना आप भिखारी हो, थोड़ी ना आप इधर उधर के हो, घर के ही हो ना, जिसका खाना बन गया वो पहला आपको दे देगा। तो बोले कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं फ़ोन पे सारी बात नहीं बता सकता, तुम आ जाओ सारी बात बताऊँगा, और मुझे जो है किसी भी हाल में ये छोटे भाई को जो जगह मैं दिया हूँ, मैं लिखित नहीं किया हूँ, इनसे जगह मुझे वापस लेना है। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है चाचा कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो, अगर तुमको 1000-2000 की ज़रूरत है तो बोलो, किसी का अकाउंट नंबर दो, मैं भेज देता हूँ, अपना तुम खर्चा पानी करो और आप चिंता मत करो, मैं 10 तारीख को शादी में आ रहा हूँ। तो यही बोल करके वो फ़ोन रख देते हैं। और उसके बाद से मेरे दोस्तों वास्तविक में कहते हैं ना कि अपनों पे कैसे हम करें भरोसा।
मेरे दोस्तों, एक इंसान जो ऐसा इंसान कि ऐसा सोचता है कि मतलब जो हमारा जगह है आधा इनको दे देते हैं, इनके पास परिवार लंबा है, इनको थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और छोटे भाई आगे की तरफ रहते हैं तो उनको दे देता हूँ, तो छोटे भाई का भी जो घर आगे छिका कर रखे हैं वही घर जो है, मतलब बनाए नहीं थे, सीमेंट का पतरा डाले थे, वो घर थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और आगे थोड़ा जगह बच जाएगा। तो जितने भाई हैं ना, किसी भी भाई के रिश्तेदार आएंगे तो वहाँ खाट बिठा दिया जाएगा, 2-3 खाट बैठ जाएगा, तो वहाँ पे सारे लोग बैठेंगे, आराम करेंगे। किसी की शादी पार्टी कोई फंक्शन होगा तो वहाँ वो यूज में आएगा। ऐसा सोच उनका था। लेकिन मेरे दोस्तों, उन्होंने तो सभी के लिए सोचा था, लेकिन थोड़ा सा वो नादानी कर दिए थे, वो समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा किसी के बहकावे में आके वो ये डिसीजन लिए थे, ये फैसला किए थे। जैसे कि मतलब जो उनकी बड़ी भाभी है, जो लड़के की सौतेली माँ है, उसने क्या क्या उनको बताया था, उसी हिसाब से, उसके ही बताने के हिसाब से उन्होंने कार्य किया था, तो वो तो कर दिए थे। उसके बाद से मेरे दोस्तों, जब 2-4-6 दिन और हो जाता है तो घर से फ़ोन आता है उस बच्चे के पास जो परदेश में रहता है कि तुम्हारे जो चाचा हैं वो अचानक से खाट के ऊपर से गिर जाते हैं और उनको लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मेरे दोस्तों, वो लड़का तुरंत हड़बड़ा जाता है और तुरंत फ़ोन करता है, इधर उधर बहुत सारी जगह पर फ़ोन करके पता करता है कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो फ़ोन करके पता चलता है कि उनके पैर में थोड़ा सा तकलीफ़ था, और जैसे खाट पर से उठते हैं और वो लड़खड़ा जाते हैं, अंधेरे में गिर जाते हैं। शायद सर में थोड़ा सा मार लगा हुआ रहता है, लेकिन कमज़ोरी के कारण और कुछ मानसिक तनाव के कारण उनका दिमाग काम नहीं करता है, और वो थोड़ा सा, उनका दिमाग जो है एकदम साइलेंस हो जाता है। मच हिलते नहीं हैं, ढुलते नहीं हैं, बस खाली सांसें आ रही है, और एकदम जिस तरह से कोमा में इंसान जाता है ना, उस प्रकार से उनकी बॉडी हो जाती है। और उसके बाद से अचानक वो भाई लोग रहते हैं तो वो तुरंत शोर मचाते हैं, तो वो छोटे भाई भी दौड़ के आते हैं। हालांकि भगवान की कृपा से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो छोटे भाई के पास एक मोटरसाइकिल भी रहती है और एक टेम्पू भी रहता है, मतलब सवारी ढोने वाला टेम्पू रहता है। और वो दूसरे वाले भाई हैं, वो बेचारे अपने शरीर से थोड़ा सा, उनका तकलीफ़ है शरीर में, शुगर से परेशान है, बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, इस कारण से वो बेचारे पूरा समय नहीं किसी के प्रति दे पाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसी हादसा, ऐसा चीज़ें जब देखते हैं ना, तो उनका दिमाग काम नहीं करता, वो घबरा जाते हैं। तो उन्होंने आवाज़ दिया, तो छोटा भाई भी आए, तो उनको बोले कि देखो ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, ऐसे ऐसे गिर गए हैं। तो सारे लोग उठाने को प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद से बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे पास गाड़ी पड़ी हुई है, तुरंत इनको गाड़ी में डालो, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। 30 से 40 किलोमीटर दूर है शहर। तो मेरे दोस्तों, वो भाई, छोटे भाई बोलते हैं कि ठीक है भैया, मैं अब भी गाड़ी लेकर के आता हूँ। घर में जाते हैं, घर से वापस आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, गाड़ी नहीं दे सकता मैं। तो मेरे दोस्तों, जब वो गाड़ी नहीं दे सकते हैं तो फिर ये मजबूर हो जाते हैं। फिर अब कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, अब जो गिरे थे, जो जिनको तकलीफ था, उनके आगे पीछे उनका पर्सनल कोई बच्चा नहीं था, कोई बीवी नहीं था। तो अगर उनका पर्सनल कोई बीवी बच्चा होता तो उस हिसाब से सोचता, उस हिसाब से ध्यान देता। लेकिन ये प्रॉपर्टी लेकर के ये लोग भी परिवार वाले ही थे उनके नज़र में, लेकिन इन लोगों के नज़र में उनके लिए बस एक लवारिस की तरह थे कि मतलब हाँ हैं, चलो फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे और क्या। उसके बाद मेरे दोस्तों, फिर किसी और गाड़ी वाले को बुलाते हैं, वो भी नहीं आता है। फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है मेरे दोस्तों, तो एम्बुलेंस आता है, आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है। और उसके बाद से लेके जाते हैं एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे एडमिट करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और सांस एकदम बहुत अच्छी तरीके से आने लगता है मेरे दोस्तों। लेकिन जब वहाँ पे छोटे भाई जाते हैं और जो भाई को प्रॉपर्टी दिए रहते हैं, वो भाई जो है अपने बेटे को भेज देते हैं और ये घर पे रह जाते हैं। ये क्यों घर पे रहते हैं कि हम घर पे रहेंगे तो हम कहीं न कहीं से पैसा का एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पैसा लगेगा, तो ये इसलिए रह जाते हैं। और ये जो छोटे भाई हैं, इनके बेटे का शादी भी रहता है, बस 2 दिन 7 तारीख को इनके साथ हादसा होता है और 10 तारीख को इनके बड़े बेटे का शादी रहता है। तो मेरे दोस्तों, अब वो शादी के भी डिप्रेशन में थे और इधर इनका तबीयत खराब हो गया, और इधर ये बेचारे, इनके पास पैसा नहीं था, पैसा ढूंढने के चक्कर में थे, अपने लड़का को भेज दिए थे और कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ में गए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब वहाँ जाते हैं तो जब वहाँ डॉक्टर को पता चलता है, देखिए मेरे दोस्तों, कोई भी डॉक्टर के पास जब हम पेशेंट लेके जाते हैं ना, जब उस डॉक्टर को ये पता चल जाता है इनका बैकग्राउंड क्या है, तो 100% उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पेशेंट के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, अक्सर हमने देखा है। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर को नज़र आया होगा, फिर वो डॉक्टर ने कह दिया कि मतलब आप लेकर के जाओ, अपने हिसाब से आप इलाज करवा लो, मेडिकल में लेके जाओ, वहाँ फ्री में इलाज होगा। तो मेरे दोस्तों, ये लोग लेके चले जाते हैं, मेडिकल अस्पताल है वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे जब लेके जाते हैं, वहाँ सारे लोग सीखने वाले होते हैं। हालांकि जब लेके जाते हैं तो कोई बंदा इनको याद भी दिलाता है, कहता है कि अरे भाई, इनके ऊपर से ऑक्सीजन मत निकालो यार, ऑक्सीजन निकालोगे तो मर जाएंगे।
लेकिन फिर भी इन लोग के दिलो दिमाग में वो बात नहीं होता है कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूं कि हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर, इतना सीरियस केस है, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा, आप ही भर्ती करो, आप ही इलाज करो, आप ही कुछ करो, या तो ऑक्सीजन के साथ में एम्बुलेंस भेज दो मेडिकल में। ऑक्सीजन के साथ भी जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनका ऑक्सीजन निकाल दिया गया और उसको गाड़ी में रखा गया और लेके मेडिकल पहुंचाए और वहाँ पे जाकर के आखिर में 1:45 पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, आखिर में जो भी हुआ ये लापरवाही से हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, उन्होंने इतना बेहतरीन सोचा। हालांकि जो ये छोटे भाई थे ये परिवार में तो अलग हो गए हैं सबसे, हालांकि जो परिवार लंबा हो जाता है उसको तो अलग होना ही है, लेकिन इनके लिए परिवार ने बहुत कुछ किया। और वो जो भाई का डेथ हुआ है ना, वो भी इनके लिए बहुत कुछ किए। यहाँ तक कि जिस लड़के का शादी हो रहा है उसका दांत पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसका दांत लाने के लिए वो बेचारे क्या नहीं किए। वो बेचारे शहर में ला करके इलाज करवाए, उस लड़के को दांत भी आ गया। और यही जो है ये जब छोटे भाई को जब जब ज़रूरत पड़ता था उनके पास भाग के जाते थे और वहाँ से खर्चा पानी लाते थे। वहाँ 4 दिन 5 दिन 10 दिन रहते थे, माइंड फ्रेश करते थे, कपड़ा लत्ता सिलाते थे और चले जाते थे। और फिर इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बेटा है वो भी उनके साथ में ही रहता था। हमेशा कुछ भी लाना, भाजी पाला जो भी लाना ला के देते थे। बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा था मेरे दोस्तों। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि जैसा जो करता है उसको वैसा ही मिलता है। परेशानी का कारण हम खुद बन जाते हैं। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारे साथ भी गलत होता है। ये वीडियो बनाने का बस यही हमारा मकसद था कि मेरे दोस्तों कभी भी अगर मौका मिले किसी का सेवा करने का ना, तो भरपूर सेवा करना चाहिए। अगर हम किसी का सेवा न कर पाए ना, तो किसी का ज़िंदगी भी नहीं ख़राब करना चाहिए। आज जिसे वो खाट पर से गिरे उसी टाइम इनके पास गाड़ी मौजूद था। अगर गाड़ी लेके आए होते, उस गाड़ी में बिठाए होते और फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके गए होते, तो हो सकता भगवान की कृपा की बारिश हो जाती, वो जीवित रहते, आज हमारे सभी के बीच में रहते। तो मेरे दोस्तों उसके बाद क्या खेला हुआ, उस हॉस्पिटल से जब इस तरह का मैसेज मिल गया कि वो तो डेथ हो गया उनका, ये सारे लोगों को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद से कुछ लोग फ़ोन करके उस बच्चे को बताए जिस बच्चे की सौतेली माँ थी। वो जैसे सुना वो पागल हो गया वो बच्चा। ऐसा कैसा हो सकता है, अभी तो अच्छे थे, अभी तो 4 दिन पहले मेरे से बात किए थे। तो ये बच्चा तुरंत सभी लोगों से कांटेक्ट किया। हालांकि उस बच्चे के पास सबका कॉल रिकॉर्डिंग है, जिससे बात किया है सबका रिकॉर्डिंग रखा है। तो मेरे दोस्तों सभी से बात किया, लेकिन इसके बातों को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, कई लोगों को फ़ोन करके बोला ऐसा है वैसा है, लेकिन जब ये बच्चा वापस गांव में फ़ोन किया तो पता चलता है कि उनकी जो बॉडी है ना, उनको जलाया नहीं जाएगा। हालांकि सनातन धर्म में जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार बॉडी को अग्नि दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद से उसका तिरहिया होता है, सब कुछ होने के बाद ही मतलब वो सब पंडितों ने बुला के पूजा पाठ करते हैं। उनके आत्मा को शांति के लिए बहुत कुछ विधि किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए खाली वो छोटे भाई के दिमाग में बस एक चीज़ आ रहा था, मेरे बेटे का 10 तारीख शादी है और किसी भी हाल में मेरे बेटे का शादी कैंसिल नहीं होना चाहिए। तुम मरो या जियो, तुम समाज कुछ भी हमको कहेगा चल जाएगा, हमारे बेटे का शादी जो है कैंसिल नहीं होना चाहिए। ऐसा उनके दिलो दिमाग में चल रहा था। तो मेरे दोस्तों कुछ लोगों से राय लिए और कुछ लोगों ने बताया कि भाई क्या आप एक काम करो कि घर पर लेके आ जाओ। तो इनके दिलो दिमाग में आया कि मैं अगर ये बॉडी घर पर लेके जाता हूँ और इनको अंतिम संस्कार हो गया तो 3 दिन रह गया है हमारे बेटे का शादी का, मेरे बेटे का शादी रुक जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों वहाँ पर उनको यही करना चाहिए था, उस बॉडी को घर पर लेके आना चाहिए था। और घर पर आने के बाद में गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार लोग, घर वाले इकट्ठा होते, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेते और अपने हिसाब से बात करते कि इनके साथ करना क्या चाहिए। मेरे दोस्तों वो कुछ न कुछ रास्ता निकला होता, लेकिन सबकी बात इग्नोर करके, कुछ लोगों को बात सुन करके, यहाँ तक कि वो जो बच्चे की सौतेली माँ है वो भी, उसको भी पता चल गया था। तो जैसे ये बच्चा ने फ़ोन किया था कि हमारे चाचा को क्या हुआ, तुरंत इसको बताया गया उनकी बॉडी को नदी में डाला जा रहा है और राप्ती नदी है वहाँ पर डाल दिया जाएगा। ये बच्चा जैसे सुना एकदम खलबला गया, बोला नहीं कुछ भी हो, बॉडी नहीं डाल सकते आप लोग। एक काम करो, अगर ऐसी बात है उनका बॉडी जलाने से अशुभ हो सकता है, शादी रुक सकता है, तो एक काम करो उस बॉडी को ठंडा घर में ही रख दिया जाए, क्योंकि ठंडा घर हर हॉस्पिटल में बना होता है और 1-1 महीना बॉडी रखा जाता है। तो मेरे दोस्तों इसकी बात को किसी ने माना नहीं। आखिर में लास्ट में उन्होंने अपने मर्जी से ले जा करके नदी में डाल दिया। फिर उसके बाद से बच्चे को पता चलता है कि डाल दिया, तो बच्चा करेगा क्या। अब वो तो मायूस हो गया और पछताया अपने आप पे। तो मेरे दोस्तों फिर लोगों से बात किया कैसे क्या करेंगे। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, बाद में शादी ख़त्म होने, जो कि शादी
कहते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से अगर घर में किसी की मैयत हो जाती है, किसी की डेथ हो जाता है और घर में कोई शादी होती है ना, तो घर से जो है ना बैंड बाजा बजता हुआ नहीं जाता है, बल्कि गांव से थोड़ा हट करके बाजा बजा लिया जाता है। लेकिन घर से निकलते हुए बाजा नहीं कोई बजाता है, लेकिन मस्त एंजॉय करते हुए डीजे बजाते हुए एकदम उसी तरह से जिस तरह से मतलब इन्होंने सोचा था वो उतने तरीके से बारात लेके गए और शादी करके आए। चलिए अच्छी बात है, हो गया। चलिए भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों उसके बाद से लोग क्या करते हैं, सारे लोग मिल करके एक आटा का पुतला बनाते हैं और उसको फिर वापस बॉडी बना करके फिर वापस नदी के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे जलाते हैं और फिर घर पे आते हैं। तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मेलिटी पूरा करने का मतलब क्या है, सिर्फ गांव वाले देख सकते हैं, समाज देख सकता है कि आपने पुतला जलाया, लेकिन उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ये तरीका नहीं है उनके शांति मिलने का। पहली बात तो जब हम इंसान सभी मतलब घर के लोग जब परेशान होते बोलते परेशानी का कारण क्या है, अरे भैया परेशानी का कारण तुम लोग खुद ही हो, खुद परेशानी खरीद रहे हो। तो मेरे दोस्तों ऐसे हादसा बहुत से लोगों के पास होता है। अगर किसी के जीवन में इस तरह का मौका अगर मिल जाता है किसी का सेवा करने का, तो आप लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर लिया करो, इस तरह से लवारिस की तरह मत छोड़ो। और इसी के ऊपर फिर से एक ब्लॉग वीडियो है, आप लोग उस ब्लॉग वीडियो को भी पूरा वॉच करना और अपना राय बताना। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद एक और वीडियो है, उसको भी देख लेना। फिर भी ये इस वीडियो को बनाने में बहुत कुछ बातें हमें बोलना था, लंबा होने की वजह से मैं पूरी बात बोल नहीं पाया मेरे दोस्तों, मुझे क्षमा कर देना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना ताकि और लोगों को ये मैसेज मिले, इस तरह का घिनौना हरकत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। वो बोलते हैं ना, इंसान जब मारता है ना तो आवाज़ आता है, लेकिन जब 3 लोग का मालिक मारता है ना तो आवाज़ भी नहीं आता। फिर इंसान भटकने लगता है कि मुझे यहाँ तकलीफ़ क्यों हो रहा है, वहाँ तकलीफ़ क्यों हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।